राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता है। वह तीर्थ पर भी जाता है, व्रत भी करता है और देवी देवताओं के आगे जोत भी लगाता है, लेकिन फिर भी उसे कोई राहत नहीं मिलती। दर्शकों, इसका मुख्य कारण है कि कलयुग का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना भक्ति कर रहा है। ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले तेजाराम जी की। तेजाराम जी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को किया करते थे, लेकिन फिर भी वह शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित थे। इनको अनेकों बीमारियों ने घेर रखा था। दर्शकों, आज तेजाराम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से ही मेरी जिंदगी बदल गई है। आज मैं शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना कर रहा हूँ। दर्शकों, आइए जानते हैं कि तेजाराम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं तेजाराम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? तेजाराम लेगा। सर, कहाँ से आए हैं आप? साधन सर, बिदासर तहसील, चूरू जिला। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, 25 जनवरी 2013 को ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? करते जी। पहले गुरु भी बना रखा था। एक राम का नाम देते थे और गीता जी वगैरह पढ़ने का बोलते थे, और हनुमान जी वगैरह की पूजा देवी देवताओं की करते थे। गणेश जी की, हनुमान जी की, जैसे देशनोक वाली माता की ऐसे पूजा करते थे। घर वाले वो बता रहे थे जैसे। सर, आपने बताया कि आप पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उनसे लाभ कुछ नहीं हुआ, बल्कि लाभ की जगह हानियाँ हो रही थी। हम ये भी सोच रहे थे कि अब कि इस देवता की पूजा करेंगे तो लाभ होगा, इससे बदल बदल के पूजा कर रहे थे, उससे कोई लाभ तो हो नहीं रहा था, पर लाभ की बजाय हानियाँ हो रही थी। और गुरुओं के बारे में सोचते थे कि सच्चा गुरु मिलता है तब शास्त्रों का अनुकूल भक्ति मिलती है, तब साधना का लाभ मिलता है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति गीता के अनुसार तत्वदर्शी संत बता रहे थे। गीता भी पढ़ता था मैं, और गीता का अध्ययन खूब किया, और गांव में बूढ़े बुजुर्गों को पढ़ पढ़ के सुनाता भी था। उसके बाद में मेरी बहुत गुरु बनाने के लिए चेष्टा हो गई। पुराने वाले गुरु जी वो शरीर छोड़ के चले गए थे। पहले वो भक्तियां करते थे तो 4 बार एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि मैंने सोचा इसमें बच गया, आगे कभी ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, होगा तो बचेंगे नहीं। तो वो सारे एक्सीडेंट वगैरह देख के मैंने सोचा अपने पास भक्ति सच्ची नहीं है, भगवान सच्चा नहीं है। अगर मालिक ने बचाया है तो कोई आगे का भगवान का कोई योग होगा भक्ति का, इसलिए बचाया है। सर जी, मेरे शरीर में बीमारियाँ ही थी। जैसे पीठ में दर्द होता रहता था। मैं गाड़ी में बैठ के एक दिन सफ़र कर लेता तो शाम को खाना नहीं जिमा नहीं जा सकता था, और मेरे टेबलेट लेने पर भी आराम नहीं मिलता, उल्टी वगैरह होती खूब। सवेरे रात भर नींद लेने के बाद में सवेरे जाते कोई आराम मिलता। और घर वाले भी बोलते थे कि इतनी पूजा भक्ति करते हो फिर भी आपके ये बीमारियां सता रही है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं बोलता भाई ठीक है, अब के बदल के देखेंगे, कोई दूसरा देवता देखेंगे। ऐसा करते करते ये समय निकल गया। बीमारियों से ग्रस्त था। पेट में जैसे खाना खाने के बाद में इस साइड में बीमारी की, मेरे को ऐसे बोतल पानी भरते न ऐसे लगती थी। तो मैं सुनता था कि लीवर की खराबी होती है। तो मैंने 1-2 डॉक्टरों से चेक कराया, तो उन्होंने कहा भाई तो कोई बैठा रहने का काम करता है, कसरत वगैरह कराया कर, अभी दवाई लेना चालू करेगा, तेरा 70 साल 80 साल की उम्र कैसे पार पड़ेगी। फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। एक बार मैंने जांच करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि भाई तेरे को टीबी हो गया है। टीबी का दवाई 6 महीना लिया। उसके बाद में उस डॉक्टर को बताया, उसने बोल दिया भाई ठीक है, दवाई तो इतनी खानी है, विशेष परहेज रखना है। तो उस टीबी से मुझे ये नहीं लगा कि मैं स्वस्थ हो गया। उसके बाद में शारीरिक भूख नहीं लगती थी, बीमारियां खूब ही रहती थी। मैं बीमारी और चारों तरफ से कोई बिजनेस करता वो भी नहीं चलता, और बिजनेस की और बीमारियों की चपेट में आकर के फिर ये सोचने लगा कि इससे तो भाई भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मरना पड़ेगा ऐसे ही। ये सोचते सोचते फिर
पूर्ण संत की खोज में लगा हुआ था। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि आपके शारीरिक बीमारियां हो गईं तथा और भी परेशानियां थीं। आपका एक्सीडेंट भी हो गया। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, इसकी जानकारी मैं उस सुतार के घर, झाड़ागर के घर बैठा बैठा टेलीविज़न पर उस दिन पूरे धार्मिक प्रोग्राम चल रहे थे, तो मैं देख रहा था कि कोई संत का प्रोग्राम आए और अपने शरीर के बारे में कोई सुख समृद्धि का साधन मिल जाए तो ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में देख रहा था। गुरु नानक देव जी को बेई नदी पर जो परमात्मा मिले और उसको नानक जी को ले गए, 3 दिन सतलोक सचखंड दिखाया और ज्ञान पूरा 1.5-2 घंटा का सत्संग चला। मैंने सुना तो मेरे भावना में एकाएक ये हो गया कि अगर इस महात्मा जी का दर्शन मिल जाए और ये प्रॉपर मिल जाए तो भक्ति मिल जाए तो जीवन बच जाए, नहीं तो हमारा जीवन ही नरक बन जाएगा। फिर उस दिन शाम को मैं वहाँ से बम्बू से बेरासर आया। गांव बेरासर में फौजी भगत जी है, वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर गए हुए थे। उन्होंने दोपहरी का जो रमेनी नाम से कोई आरती होती है वो चला रखी थी। मैंने उनकी आवाज़ सुन के और पूछा, भाई आप कहाँ गए, ये कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है, जो हरियाणा में आए हुए हैं, परमात्मा हैं, और इनसे जो भक्ति लेता है उनको सुख होता है। ये सब बताया। मैंने सोचा भाई ठीक है, हम भी सुनेंगे। मैं रात भर वहाँ उसके पास रुक गए। सतगुरु रामपाल जी महाराज का संध्या आरती भी सुना और दंडोत प्रणाम ज्योति वगैरह कर रहे, तो उसकी सारी प्रक्रिया पूछी। फिर टेलीविज़न पर देखा था गुरु जी का सृष्टि रचना, सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे थे सृष्टि रचना। सुना तो मैंने सोचा भाई अपनी साधना तो शास्त्र के विरुद्ध साधना जो बताते हैं वो है, और ये बता रहे हैं ये साधना कुछ और है। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि भाई अपनी भक्ति में 1.5 घंटा भक्ति करता था सवेरे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, मंगला स्तोत्र, ऐसा करके 1.5 घंटा सुमरन वगैरह कुछ करता था। वो नकली साधना, वो साधना मुझे नकली लगने लग गई इस तरह से कि भाई ये तो साधना शास्त्र के विरुद्ध जो बताते हैं ये है, ये अब गुरु बना के साधना करेंगे शास्त्रानुकूल तो उसमें बताते हैं कि सारे लाभ होते हैं। तो वो तड़प लगी और मैं उस पुस्तक को उसी दिन से पढ़ने लग गया। मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आया 25 जनवरी 2013 को गुरुजी से दीक्षा लेने के लिए। वहाँ आया, फिर नियम वगैरह बताए, देखा मैंने सब ठीक, मेरे को अच्छा लगा और नाम दीक्षा मैंने 25 जनवरी को ही ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने ज्ञान प्राप्त किया, तो इस सब ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब आप नाम दीक्षा लिए तो आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हमारे एक गाय थी ब्याने वाली। मैंने घर वालों को बोला भाई मैं तो घर जाऊंगा, गाय आज की रात को ब्याएगी। वो बोले क्या तू भगवान है, तेरे को क्या पता आज गाय ब्याएगी? तो मैंने बताया कि भाई हमारे गुरुजी है वो परमात्मा है और परमात्मा की दया से गाय ब्याएगी, और मैं आपको सुबह से पहले अगर समाचार ये आ जाए गाय ब्याएगी तब तो आप मान लेना कि संत रामपाल जी महाराज इस भूमि पर भगवान के रूप में आए हुए हैं। अगर आपको ये यकीन नहीं होता है तो मुझे विश्वास है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और वो जो प्रेरणा करते हैं वो सच्ची है। तो सर जी मैंने रात को 1:30-1 बजे तक तो नींद नहीं लिया, फिर मैं सो गया, नींद आने लग गई। तो गुरु जी का फोटो लगा रखा था, ज्योति करता था, गुरु जी के चरणों में ही नीचे ही लेट गया। मैं ये कह के लेट गया कि गुरु जी आप ही जगाओगे, मैं तो दिन भर घुमा फिरा हूँ, अगर गाय है ब्यागी बच्चा मर गया तो पाप का भागी हो जाऊंगा और सारे लोग कहेंगे कि ये तो क्या भक्ति करता है, ये तो पाप का भागी है। तो नींद आ गई। 2 बजे के लगभग मेरे को ऐसे गुरुजी की आवाज़ सी सुन जी कि गाय तेरी ब्यागी है और वो बछड़ा बेचारा कहीं फंसा हुआ है, देख ले। मैंने सोचा किसी ने आवाज़ लगाई कि तेरी गाय ब्यागी है और बछड़ा कहीं फंसा हुआ है बेचारा, देख ले। तो मैंने टॉर्च उठाई और लेके गया, जैसे हम ढाणी में रह रहे हैं तो ढाणी के पास में ही वो बना रखी गाय के लिए, वो एक बना रखा था छान, वैसे एक छान बोलते हैं हमारे। तो वहाँ गया तो गाय ब्याई हुई बैठी है और बच्चा उसका है, जो वो छान की जो एक जगह उसका बांधने का खूंटा था उसके और छान के बीच में फंसा हुआ था। मैंने उसको वहाँ से उठाया, गाय के आगे रख दिया और फिर देखा तो सर जी वास्तव में ही भगवान ने मेरे साथ में ये चमत्कार ऐसा किया कि दोनों उन जीवों की जान बचाई और मेरा वो सपना सिद्ध कर दिया परमात्मा ने कि भी परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं।
तो मैंने तुरंत उसको 2 बजे फ़ोन किया, सबको बीमारी। परमात्मा की दया से गाय भी आ गई, आप चिंता मत करना। वो सवेरे आए तो आया, देखा सारी प्रक्रिया एकदम सही, गाय भी आ गई। वो एक उसको सारा दूध दे दिया, बछड़ा चुंग लिया। ये चमत्कार हुआ पहले तो। उसके बाद में मेरे गुरु जी के प्रति बहुत गहरा विश्वास हो गया। तो सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से शारीरिक बीमारियां थी वो भी मेरी सारी ठीक हो गई, ये भी लाभ हुआ, और सत भक्ति का मार्ग भी मिला। तो आज बहुत सा दर्शक समाज आपको सुन रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, हम उन दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान शास्त्रों के अनुकूल है, और सब गुरुओं का ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है, और शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान ही भक्ति को सफल, जीवन को सुखी करने वाला है। सब समाज को यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सच्चे ज्ञान से परिचित होएं और झूठे ज्ञान से हट करके और अपना आत्म कल्याण कराएं, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे ले सकता है? सर जी, कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पर पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे हुए हैं। उन नंबरों से संपर्क करते हैं तो आपके नज़दीक जो भी सेंटर है, नामदान सेंटर है, वहाँ से आपको नामदान मिल सकता है और भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत सही। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। खड़ा होकर उस महापुरुष ने सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया कि बेटा, मेरी घड़ी भूल थी, आज मेरी आंख खोल दी मेरे बच्चे ने, भगवान है ये, लेकिन आज मेरी वो सारा दोष भी समाप्त हो गया। आज के बाद मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं रखूं। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, सत्संग तो किए जाते हैं, कोई किसी कथा या पात्र बनाकर किए जाते हैं। अब परमात्मा अपनी पहचान वहां कैसे कराएं? धर्मदास जी को ये उदाहरण देकर छोड़ दिया था कि अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सके तेरे भगवान, अगर ये समर्थ थे तो अब आपके रूबरू कर दिया कि उस समर्थ परमात्मा ने वह गाय जीवित की, सिकंदर लोधी ने गर्दन काट दी, रामानंद जी वो जीवित कर दिए। और सुनाता हूं इस भगवान कबीर साहब की शक्ति। अब कबीर साहब से सिकंदर लोधी ने अर्ज किया कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, आप दिल्ली चलो मेरे साथ, और वहां की जनता में भी यही आग फैल रही है, हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत झगड़े रहते, मुझे भी चैन से नहीं रहने देते। आपके इतने निर्मल विचार हैं दाता, वो सारे एक हो जाएंगे, आप मेरे साथ चलो। परमात्मा बोले मैं ऐसे नहीं चलता, पहले मेरा शिष्य बन, तब मैं जाऊंगा। कहने लगे जी बोलो क्या? शिष्य बन गया मैं? मेरे तो जीवन ही नहीं था, आपने दान दिया है जीवन, मैं आपका शिष्य, आप मेरे मालिक हो। परमात्मा बोले सुन ले, कुछ नियम होते हैं शिष्य के, शराब मांस तमाकू छुआ नहीं का, और अपने राज्य में मुनादी कर देना, प्रतिबंध लगा देना, कोई जीवन सा नहीं करेगा। अब उसने कहा कि देखो जी, मैं प्रयोग नहीं करूंगा मांस आज के बाद, ये मेरा पक्का वायदा हो लिया। तम्बाकू भी नहीं प्रयोग करूंगा, शराब तो हम प्रयोग करते ही नहीं। और दूसरी रही बात कि मैं प्रतिबंध जरूर लगा दूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं, ये मुसलमान मेरी मानेंगे नहीं, और मैं ज्यादा जोर दूंगा तो मेरा राज खत्म कर देंगे, इसलिए मैं विवश होऊंगा इस बात पर। परमात्मा बोले ठीक है, तू मत खाना। अब ठीक है जी। तो परमात्मा चले गए झोपड़ी में, वो आ गए अपने राज दरबार में बीर सिंह के पास। तो वहां शेख तकी नाम का जो गुरु था मुसलमान, उसको जाकर के राजा ने बताना ही था अपनी खुशी कि भाई आज मैं कमाल हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तकी शेख तकी जी, हे पीर जी, और कबीर साहब ने केवल आशीर्वाद दिया था, मेरे सिर पे हाथ रखा था, मैं स्वस्थ हो गया, मेरा कति आज कोई मुझे रोग का नामो निशान नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। और वीर सिंह अब खाना खाऊंगा, और खूब छक कर रोटी खाई। अब कहते हैं 2 फकीर और 2 वजीर ये कभी भी एक दूसरे की प्रशंसा सुन नहीं सकते।
अब उसके आग लाग गई कि तेरी महिमा कम और कबीर की महिमा ज्यादा होगी। तो मुंह चढ़ा लिया शेख तकी ने। सिकंदर लोधी को मालूम था कि शेख तकी रूस गया तो मुसलमान ग्रुप सारा रूस गया तेरा, और ये आग लगा देगा, तेरे राज को नाश करवा देगा। चिंतित हुआ, पूछा क्या बात है, क्यों चिंतित हो, कैसे आपने नाराज हो गए मेरे से? तो उसने कहा कि मेरी क्या जरूरत है, तुझे पीर मिल ही गया है, काफिर काफिर। अब उसने सोचे सिकंदर लोधी ने कहा ये तिसका तो यो रोग लाग गया भाई। तो कहने लगा जी क्या बात है बताओ तो, कि क्या जरूरत है तुझे आप उससे? तो कहता ठीक कर दिया, और आप ये कहते हो रामानंद को जीवित कर दिया, मेरे सामने जीवित करके दिखाओ तब मानो मैं। अपने आत्मा सिकंदर लोधी चिंतित हो गया। अब वीर सिंह ने एक बीच का रास्ता निकाला। वीर सिंह ने कहा शेख तकी जी देखो, आप भी पीर हो, गुरु हो, और वो भी गुरु हैं। देखो संतों की लड़ाई ज्ञान की होनी चाहिए, इन सिद्धि शादियों की नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थे। आप ज्ञान की चर्चा कर लो उनके सामने, हम बुला लेते हैं, बुला लो बुला लो। अब कबीर साहब आ गए, सिकंदर लोधी और सारे बैठ गए, हजारों लोग श्रोता आ गए। तब परमात्मा ने कहा कि बोल प्रसन्न कर भाई शेख तकी। उसने कहा कि हमारे पीर जो मोहम्मद जी थे ये अंतिम रसूल थे, उसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, और जो साधना हम करते हैं वो हमारे अल्लाह ने सीधा बताया था हजरत मोहम्मद जी को, और कुरान शरीफ का ज्ञान सीधा दिया था एक फरिश्ते के माध्यम से, जबरील के माध्यम से। हमारा कुरान शरीफ 1 नंबर का ज्ञान है और आपका ज्ञान व्यर्थ है, ये गॉड गिवन नहीं है। हमारी साधना सर्वश्रेष्ठ है। तो परमात्मा ने कहा कि देखो पीर जी, परमात्मा की भक्ति किस लिए की जाती है? घर में सुख हो, शरीर स्वस्थ रहे, घर में कोई दुर्घटना ना हो, कोई अशांति ना हो, कोई इसी प्रकार का कोई ऐसा अनहोनी ना हो, ऐसे इसलिए करते हैं। और मोक्ष हो, कहाँ ऐसे करते हैं कि आप हजरत मोहम्मद जी जितनी साधना, नमाज या कोई परहेज रख सकते हो कि नहीं? नहीं, वो तो महापुरुष थे, वो तो नबी थे, रसूल थे, तो उन जितनी आप नमाज भी नहीं कर सकते इसी श्रद्धा से। हजरत मोहम्मद जी का जीवन देखो, वो पहले भी दुखी थे और नबी बनने के बाद भी दुखी, साधना करते करते कर टूट गया उनके ऊपर। पहले उसकी मां की गर्भ में थे जब पिता की मृत्यु, 6 वर्ष के हुए जब मां की मृत्यु, फिर दादा पाले था, 8 वर्ष के हुए दादा की मृत्यु, अनाथों की तरह पला, और फिर उसका 25 वर्ष की आयु में एक 40 वर्ष की आयु की एक औरत से विवाह हुआ, जो 2 बार पहले विधवा हो चुकी थी। उसके बाद उससे उसको 7 संतान हुई, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। और जब वो नबी बन चुका था उसके बाद उसके 3 पुत्र मर गए उसकी आंखों के सामने। तो खाक साधना है तुम्हारी, और इस भक्ति से ऐसे कर टूटते रहे तो क्या भक्ति है ये तुम्हारी? अब फिर मुंह हो गया उसे शेख तकी, चुप हो गया। कहने गए तो हमारे नबी की बेइज्जती करता, हम सुन नहीं सकते हैं, ये कहकर उठकर झंडी पाड़ी दी। इनके पास यही है, नकलियों के पास बकवास करना। फिर सिकंदर लोधी का यह बात हृदय में दचगी के सचमुच खाक साधना थी वह, लेकिन वो राजा बोल नहीं सकता पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने संत ही बोल सकता है। संत सर्व हितैषी होते हैं, वो केवल अपने राज के हितैषी होते हैं। अब अगले दिन सिकंदर लोधी ने परमात्मा को, कबीर जी को अपने हाथी पर बैठा लिया। अपने हाथी पर जिसमें रूम बना होता था उसको हाथी के ऊपर, और उसमें स्वयं भी बैठी है, कबीर साहब को उसी में ले लिया और चल पड़े वापस दिल्ली को। अब रास्ते में आए, पड़ाव डाला एक नदी दरिया के ऊपर, क्योंकि वहां सैनिक भी काफी साथ थे, वहां भोजन बनाते थे, नहाते धोते थे, इसलिए पानी का आसरा लेकर के वहां रुका करते थे सफर में। तो शाम ने सब अपना लेट गए, सुबह उठे। सिकंदर लोधी का दिनचर्या थी सुबह जाकर उस पीर जी का माथा टेक्या करता, उसको खुश रखने के लिए। जब उसके टेंट में गया, मुंह चढ़ा रखा उसने, टेढ़ा मुंह कर लिया,
सीधा मुंह नहीं बात करे। सिकंदर समझ गया कि इसका कोई मरोड़ी लग गई, कोई आज फिर इसका कुबद भारी है इसके मन में। विनम्र भाव से पूछा, पीर जी क्या हो गया, कि क्या जरूरत है आपने मेरी? अब तुझे मिल गया ना वो मुर्दे जिंदे करने वाला। मैं तो जब मानू मेरे आंख सामने मुर्दा जिंदा करे तब उसको वो पीर पैगंबर की संज्ञा दूंगा, नहीं तो जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया, एक हिंदू को गुरु बना लिया। अब सिकंदर के पैरों तले की धरती खिसक गई कि जाते काम करेगा और सारे मुसलमान इसकी मुट्ठी में और राज से रहित करेगा मुझे। चिंतित हो गया, वापस आ गया। उस टेंट में आया जहां भगवान बैठे थे, परमात्मा अंतर्यामी है। उनका चेहरा उतरा देख कर कहा कि राजा कोई राजकाज की बुरी खबर मिल गई क्या? तो उसने कहा कि भगवान आपके रहते राजकाज की क्या खबर बुरी मिल सकती है, लेकिन मेरे साथ जो पीर है हमारा, ये मेरा सिर का दर्द है और ये जब चाहे हो जाता है। आज यो मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा है और इसने मुझे चिंता पैदा ये कर दी है कि तूने काफिर गुरु बना लिया है और मैं मुसलमानों को बताऊंगा और जाते मेरा यो काम बिगाड़ेगा। ये तो पक्का नाड़ी है। परमात्मा ने कहा क्या कहता है? कि ये कह रहा है कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखावा कबीर, तब मानू मैं। परमेश्वर बोले भाई जा, उसने नो कह दिया कोई मुर्दा ले आवा, चल तेरी टेंशन तो खत्म करूं मैं, हमारी तो देखी जाएगी। अब परमात्मा अपने बच्चे के, अपने भगत की टेंशन नहीं देख सकता। सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी आप लाओ मुर्दा कोई। सिकंदर को तो पता था उसके सामने कर रखा कि 2 मिनट में करेंगे, तो भगवान है, अल्लाह है। अब शेख तकी कहता है मैं कहां से लाऊं, कभी होगा जब परीक्षा लूंगा। अब परमात्मा ने सोचे इतने सिकंदर मर लेगा, वहां तक पहुंचाएंगे, इतने हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना चिंतित है। इतने में क्या देखा कि एक 13 वर्ष के बच्चे का शव दरिया में आ रहा है। और वो कैसे आया था कि उस बच्चे की आयु शेष नहीं थी, वो मर चुका था। कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना तो धरती में गाड़ते हैं, जमीन में नहीं दफनाते और न ही वो जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं इस उद्देश्य से कि इसके मांस को जीव जंतु खा लेंगे समुद्र के, कुछ पुण्य मिलेगा। इस करके उसको एक फ्लोटिंग सा बना करके, एक घास फूस का तैरने वाला बेड़ा सा बना के उस पर लिटा देते हैं और ऐसे सत्कार से उसको बहा देते हैं। वो बहता हुआ आ रहा था, तब सैनिक स्नान कर रहे थे, उन्हें दूर से देखा कि वो आ गया मुर्दा, एक मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। सबको पता चल गया था कहानी क्या है। तो सभी आकर इकट्ठे हो गए, कबीर साहब भी आगे, शेख तकी कोई बुला लाए। तब परमेश्वर ने कहा शेख तकी पहले तू जंतर मंत्र कर ले, कदे फिर नंबर बनावे और करके दिखा इसको जीवित। तो सभी और भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा जी ठीक है, देखो दो के बीच में कोई होता है तो दोनों ने ही अपनी दिखानी चाहिए शक्ति। तो लगा फूफा करन, वो चला गया मुर्दा आगे, काफी दूर चला गया। तो शेख तकी कहता है कि ये अपने सिर से बला टालना चाहता था। मुर्दे जिंदे होते कभी, वो तो कयामत के समय मुर्दे जिंदे हुआ करते हैं, कयामत आओगी कभी, जैसा नर टाला रखा है। तो परमात्मा ने उस मुर्दा जो बहता जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी के बहाव में काफी 2-3 फरलांग चला गया था, 1000 फुट की दूरी, तो वहां से मालिक ने ऐसे संकेत किया, मुर्दा वापस चल पड़ा जैसे इंजन वाली किश्ती धारा के विपरीत बहकर फ्लोट होकर चलती है, और सामने आकर रुक गया, नीचे लहर चल रही है। तो परमात्मा ने कहा था कि हे आत्मा तू जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और इस मुर्दे में, इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर दोबारा और बाहर आ जा। बोलो सतगुरुदेव। उसी समय वो बच्चा जीवित हुआ, कंपन हुई शरीर में और परमात्मा के चरणों में आके दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। सौड़ा जय जयकार होगी। सबने कहा कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया कबीर जी। परमात्मा ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया। और उस बच्चे को कोई चेत नहीं तू कौन है, कहां का है, उसको अपनी पिछली याद खत्म। तो परमात्मा ने उस बालक को अपने साथ रखा था।
परमात्मा की अपनी कोई निजी संतान नहीं थी और ना ही परमात्मा कबीर जी ने कोई विवाह किया था, कोई स्त्री उनका नहीं थी। अब लंबी कहानी ना सुना करके आगे आपको बताता हूं कि शेख तकी ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा कि ये तो मुर्दा सदमे में था और सदमे वाला जीवित हो जाता है। जब जानो मेरी बेटी मैंने 2 महीने से कब्र में दबा रखी है, यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा मैं मान लूंगा कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, और नहीं तो ये भगवान नहीं है, फिर डंडोरा पीट दूंगा। अब फिर चिंतित हो गया कि सिकंदर लोधी कि इसने तो कोई ना कोई सिर दर्द मेरा बना के ही रखना है। तब कबीर साहब को पता चला टेंशन का। तब कबीर साहब ने कहा कि ऐसा करो सिकंदर, इनसे कहो आप आसपास के अक्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दो कि तीसरे दिन शेख तकी की बेटी कब्र से निकालकर कबीर जीवित करेगा, कबीर जी। अब सिकंदर जी को तो पता था कि जो कह दिया फाइनल। उसने तुरंत मुनादी करवा दी। सौरों आसपास लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए जिस दिन मालिक ने समय रखा था। कब्र फुड़वा दी। शेख तकी खड़ा, सिकंदर राजा खड़ा, मंत्री खड़े और भी दर्शक बहुत गणे। उस कब्र को फोड़ दिया गया। बच्ची का शव उसके अंदर था। 12-13 साल की लड़की थी। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी अब तू अजमा ले अपना जंतर मंत्र, कहीं फिर 5-6 नंबर बनावे। तो वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा जी अगर इसके पास कोई शक्ति होती तो अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाब कर जाता, ये तो फेल है इस मामले में, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित ना हुई। और शेख फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, ना हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूदे, देखो ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, ये तो क़यामत में होते हैं, क़यामत में होते हैं। उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है। तो ये होते हैं साकेट प्राणी के लक्षण। सामने भगवान खड़ा और उसके साथ खसने लग रहे। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, वो फिर भी नहीं हुई। तो और ज्यादा जंप लगावे, कूदे, नाचे, डांस करे। परमात्मा ने कहा डट जा बंडेले, तू शांति करे। वो तो उसको दिखाना था उसकी नीचता जनता को कि ये अपनी बेटी को जीवित कराने में खुश नहीं है, ये तो कबीर जी को हराने में खुश है। ऐसा साकेट व्यक्ति है। उसी समय परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है तू कबीर हुक्म से वापस आ और इस बेटी के शव में प्रवेश कर। बेटी वापस आ। 2 सेकंड के अंदर लड़की जीवित होकर मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सबने कहा कि दाता कमाल कर दिया, मालिक कमाल कर दिया। परमात्मा उसका नाम कमाली रख दिया परमेश्वर ने। और जा बेटी तेरे पिता के साथ ले जा शेख तकी। अब वो लड़की कहती है कि नहीं, आज मुझे अपने ओरिजिनल फादर का पता लग गया। ये तो नकली पिता था, मुझे माटी में डाल गया। आज मुझे अपने असली पिता का पता लग गया है। और 1.5 घंटे तक उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो पिछली पीढ़ी का समय अब चल रहा है और जितने पुण्यात्मा श्रद्धा से नाम लेंगे ये तो पार होंगे ही होंगे। ये तो करोड़ों की संख्या में, लाखों अरबों की संख्या में पार होंगे। लेकिन इस भक्ति युग के अंत में कुछ ऐसे काल के दूत आएंगे, धीरे धीरे भ्रमित करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली है वो तो होगा ही होगा। उस समय कुछ भक्त रह जाएंगे, वो पार ना हो पाएंगे। तो उनमें से यही आत्मा कमाली और कमाल की थी।
तो परमात्मा उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पहले भी ये मुसलमान घर में जन्मी थी, ये अपने पिता के घर पर थी, और श्रद्धा पिछली भक्ति की इतनी गजब की थी, बहुत की नहीं। और वहां परमात्मा जब ये लड़की चारा लेने के लिए पशुओं का खेत में गई हुई थी, वहां भगवान मिले थे कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में, एक कुएं पर बैठे थे। तो वहां लड़की ने भी अपना जो चारा ला के था उस वृक्ष के नीचे रखा। उस समय विश्राम करने के लिए साधु मिल गए, पीर जी खड़े दिखे तो उनसे प्रणाम किया। परमात्मा ने काफी उसको ज्ञान दिया, बेटा भक्ति करनी चाहिए। वो कहती जी भक्ति करती हूँ, ईद बकरीद मनाते हैं, नमाज करती हूँ, ऐसे करती हूँ। परमात्मा ने सारा ज्ञान समझा, बेटी ये ईद और बकरीद मनाना, मांस खाना ये महापाप है, ये नहीं खाना चाहिए। कोई आपको काट कर खावे कैसा लगे? लड़की स्तब्ध हुई, बच्चे का जल्दी घर करती है ये ज्ञान। अज्ञान भी ज्ञान भी, बुराई भी और अच्छाई बच्चा जल्दी से ग्रहण करता है जैसा उसको माहौल मिलता है। काफी ज्ञान सुनाया, बेटी ये भक्ति नहीं, भक्ति अलग से हट के इसके। अब सामने देखा कि भी मुसलमान ही है, ये बता रहा है, तो बच्ची के बात समझ में आएगी। कहने लगे भगवान फिर क्या करूं? कि बेटी जो मैं साधना बताऊं ये करना, और ये 2 दिन का जीवन है, असंग जन्म हो गया, जन्म तेर मृत्यों को मैं ऐसी साधना बताऊंगा ये पीछा छूट जाएगी। लड़की ने क्या नाम ले लिया, और बेटी मांस नहीं खाएगी? अगर नहीं खाऊंगी महाराज, कत्ती नहीं खाऊंगी, कोई कंपलसरी नहीं मांस खाना, खाओ तो खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। लड़की ने दृढ़ निश्चय किया, और लड़की होगी 17-18 साल की, विवाह से मना कर दिया। इतना वैराग हो गया उसके अंदर, और माता पिता को चिंता होगी वे बेटी को हम घर पर नहीं रख सकते। उधर से वो विवाह को मना कर रही है, तो लास्ट में माता पिता ने कह दिया बेटी अगर तुम विवाह नहीं कराएगी तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे, हम तुझे यहाँ नहीं देख सकते, बेटी को कैसे रखेंगे, कल न पता नहीं क्या उक चुक हो जाएगी। अब लड़की ने सोचा है बुढ़ा बुढ़िया मरेंगी, उसने यस कर दी, ठीक है मैं शादी करवा लूं। विवाह हो गया, एक बहुत अच्छे नेक अफसर के अधिकारी के उसका विवाह हुआ, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करे वो तो ठीक ठिकाने जागा बालक। वो नेक आदमी था, मुसलमान, भगवान से डरने वाला था। ठीक है हम परंपरागत से गलतियां कर भी रहे अपने समाज अनुसार, लेकिन पिछले संस्कार भी हमारे साथ रहते। वो बहुत ही अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, भगवान से डरने वाला। वैसे भी स्वभाव अच्छा होता व्यक्तियों का, चाहे हिंदू होते, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनका अपना भी कुछ आधार होता पूर्व जन्म का। तो जब वो लड़की वहां विवाह करके वहां गई अपने पति के पास, तो उसको कहा कि मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूंगी, वो मेरी अर्ज सुनो। उसने कहा कि बोलो, एक छोड़ दो बता। कि मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं सप्रस नहीं करूंगी आपको, और आपने यदि मेरे साथ बलपूर्वक किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो उसने कहा, उसका नाम राबिया था, कि राबी आपने निकाह कबूल क्यों किया? मना कर देती, कोई कंपलसरी मुसलमानों में एक ऑप्शन है, लड़की स्वीकृति देगी तो ब्याह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो राबिया ने कहा कि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने स्वीकृति देनी पड़ी। उसके पति ने पूछा कि मजबूरी क्या थी तेरी? कि मैं चाहती हूँ भगवान की भक्ति करना, और मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया था, उस आधार पर मैं दृढ़ हूं, और यो असंग जन्म का झंझट टिपका खत्म कराऊंगी, मैं इसलिए ब्याह नहीं करवाऊं थी। तो उसने कहा कि अपने माता पिता के सामने मना करना था कि मैंने खूब किया था। उन दोनों ने आत्महत्या करने की ठान ली पक्की, तब मैंने स्वीकृति देनी पड़ेगी। इसलिए कि आगे कोई भगवान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, अब मैं ये काम करूंगी नहीं। वो दयालु था, उसने कहा। और मुसलमानों में अनेक शादियां हो जाती हैं, एक कोई खास बात नहीं उनके लिए। तो उसने कहा, राबिया जैसे तुम्हारे माता पिता लोक लाज मर्यादा के कारण आत्महत्या तक नौबत आ गई थी, ऐसे हमारी भी मर्यादा है। ठीक है, मैं वचन देता हूं आज के बाद तू मेरी सिस्टर की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में तूने मेरी पत्नी की तरह रहना पड़ेगा, और तेरे लिए अलग स्थान बना दूंगा, वो भक्ति कर, पर मरिए मत, ये पाप मुझे लगेगा, मैं अपना और विवाह करा लूंगा। तो उसने ऐसा ही किया। महापुरुष ने अलग से उसका कमरा नारा बना दिया,
और बैठ अपनी भक्ति कर। उसने ब्याह करवा लिया। जब वो राबिया 50 वर्ष के ऊपर होगी और वो देखा करता था, ये तो बाहर झांकती भी नहीं किसी गैर पुरुष की तरफ, भक्ति और के अतिरिक्त ही अपना काम धंधा रोटी बनाई खाया, इससे अधिक कोई काम नहीं जानती। उस लड़की ने क्या गलती कर दी, वहां जाने के बाद सत्संग का अभाव हो गया, भगवान फिर मिले नहीं। परंपरागत लोक वेद के आधार से मालिक वाली साधना जो उसने प्रथम मंत्र दिए थे वो त्याग दिए। और वहां जो समूह था, जैसा भी साधना चल रही थी वो ये करने लगी, नमाज नमोज, मांस नहीं खाती थी वो। ईद बकरीद के दिन रोजे अवश्य रखती थी, लेकिन वो मांस नहीं खाती थी। जब वो 50-55 वर्ष की होगी तो उनके अंदर एक विशेष धारणा बनी हुई है लोकवेद के आधार से मुसलमानों में कि जो हज नहीं करके आवेगा उसकी मुक्ति नहीं। तो उसने अपने पति से कहा, जी मैं हज करना चाहती हूं। उसने कहा, जाओ, बहुत खुशी की बात है, आपका तो उद्देश्य यही है, अभी कल्याण हो किसी तरह, आपके लिए कोई ऊंट की सवारी का प्रबंध कर देता हूं। उसने कहा नहीं। राबिया ने कहा, नहीं मैं पैदल जाऊंगी, और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा जाओ फिर। अब वो चल पड़ी अपने आत्मा देखते जाना, इसका रिजल्ट क्या है भक्ति का। हमने आज तक छोटे मोटे चमत्कार किसी के देख लिए, उसी को सिद्ध और महात्मा और भगवान मान लिया। ये अध्यात्म ज्ञानहीनता थी। अब लड़की जा रही थी, वो माई, और सफर में कोई आगे चला गया, कोई पीछे रुक गया। उस समय वो अकेली जा रही थी। रास्ते में उसको प्यास लगी, खुद स्वयं को सामने कुआं देखा, कुआं था, कुएं पर बाल्टी नहीं थी, ना कोई रस्सी थी। एक कुतिया प्यासी थी, उसके बच्चे छोटे छोटे दूरी पर उसने देख लिए थे। और कुतिया कभी कुएं में झांक रही थी, कभी राबिया के पैरों में आकर चाट रही थी, फिर कुएं की तरफ भाग रही थी। समझ गई राबिया कि ये प्यासी बहुत है, और यदि इसको जल नहीं मिला तो ये मरेगी, साथ में मरेंगे बच्चे इसके। और औरत के अंदर दया भगवान ने एक नारी दे रखी, विशेषकर बच्चों के समय। तो वह एकदम, और कुछ पिछले संस्कार थे, भगवान आत्मा थी, भगवान से कोई जन्मों से पीछे से चलती आ रही थी, फिर हम रह जाते हैं, बिचल जाते हैं, छोड़ देते, इस माया में फंस जाते। तो उस लड़की ने देखा आसपास कोई गांव नगर नहीं, ना कोई रस्सी है ना बाल्टी। लड़की ने अपने कपड़े उतारे, पहले मोटे मोटे कपड़े हुआ करते थे हाथ के बने हुए, अपना कपड़ा उतारा, चुंदड़ी, और अपने बाल पाड़े। 2-4 बाल पाड़ के देखियो कितना दर्द होगा। लेकिन उस परमार्थ में उस बेटी ने एक नहीं देखा, फटाफट अपने सारे बाल पाड़ कर रस्सी बनाई लंबी, बहुत लंबी रस्सी बनानी पड़ी क्योंकि पानी गहरा था। बांध कर उसने अपनी बात कपड़ा और उसके अंदर पानी में भिगोया, और बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा था, उसका पात्र था आधा, उसमें निचोड़े कुतिया साथ पीवे। वह कुतिया छका दी, अपने बाल बूढ़ खून खान निकला था उसको पूछ पाछ के, और चालन की तैयारी करी थी। उधर से वो मक्का एक स्ट्रक्चर, एक मंदिर न्यों का न्यों उठ गया जहाज की तरह, और उस कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लग जाती है, रेलगाड़ी। अब उसने देखा, उसने जाना ही मक्का में था, उसने सोची तो पहुंच गई मक्का, फट मक्के में प्रवेश किया। फिर वहां से उठा, वहां के लोग दे हैरान है, मक्का गया कहां। उस समय एक अब्राहिम अधम नाम, सुल्तान नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने पूर्व जन्म में भी संस्कारी था, ऐसे ही भगवान का ही वो पिछला संस्कारी था। और उसको भी उस जन्म में परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में उसको भी ज्ञान दे रखा था। और वो सुल्तान अधम वाली आत्मा, सुल्तान अधम तो वो आगे आके बना है, वही आत्मा उस मक्का में गई हुई थी मुसलमान होने के नाते, कि वहां के लोगों को समझाऊंगा कि ये साधना गलत है। तो वहां वो प्रचार कर ही रहा था बैठ के, तो लोगों ने पूछा ये मक्का कहाँ गया। तब अर्ध में सुल्तान ने कहा, उस आत्मा ने कहा कि मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लेन को नो कह अदम सुल्तान। अब सुल्तान अदम तो ये कह रहा है कि एक रांड को लेने गया, निकम्मी औरत को,
अब आम आदमी का गला कैसे उतरा कि निकम्मी आदमी औरत को के लिए मक्का चला गया। लेकिन वो किस दृष्टिकोण से कह रहा था? कहते सुल्तान अधम मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन कोनू कह अदम सुल्तान। वो कहने लगे कि आप क्या बात है, कैसे किसको लेने का? इतने मक्का वापस आ गया। उसमें वापस आया तो वो लड़की जिसके सिर पर बाल नहीं, सारी कहानी उसने बताई और देखने वाले भी आसपास निकट इकट्ठे हो गए थे। कैसे हो गया? वो भी मक्के में चढ़ लिए साथ में। तो आकर जब उसने पूछा कि क्या कारण हुआ, उन्होंने सबने मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे इसने एक कुतिया और उसके बच्चों की जान बचाई, बाल पाट कर रस्सी बांट के पानी पिया, और ये उद्देश्य लेकर यहाँ आ ही रही थी तो भगवान ने इसके लिए मक्का ही भेज दिया। तो इतनी प्रशंसा की पात्र बन गई पूरे मुसलमान धर्म में कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का भी उठकर चला गया। लेकिन क्या इससे मोक्ष था उसका? फिर इब्राहिम सुल्तान जब से पूछा कि आप इसको ऐसी निकम्मी लड़की क्यों कह रहे थे, इसने तो ऐसा कुर्बानी कर दी, जिसके लिए मक्का चला गया, उसको आपने कैसे कहा ये निकम्मी लड़की है? तब इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा ने कहा कि यह निकम्मी है, इसको भगवान मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, इसने वह भक्ति छोड़ दी, ये डलेट हो रही है इसलिए निकम्मी है। उसके बाद मेरी प्रशंसा हो रही है, अगला जन्म मेरा एक बांसुरी का हो गया। एक बांसुरी नाम की लड़की बनी मैं, और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वह भी फिर वृद्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार का से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी, बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई, ये तो इसने मक्के में शीश चढ़ा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की, और ये भी वहां धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहां मुझे पता चला। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, बेरोजगारी की समस्या व्यक्ति को तोड़कर रख देती है, खास तौर पे तब जब घर में कमाने वाला एक हो और उसके ऊपर पूरा परिवार आश्रित हो। घर में बीमारी ने भी दस्तक दे रखी हो और आंखों के सामने परिवार का कोई सदस्य भयंकर बीमारी से जूझ रहा हो। ऐसे में व्यक्ति जिंदगी से तंग आ जाता है और उसकी सोच तथा समझ जब साथ देना बंद कर दे तो वो परमेश्वर को याद करता है। ईश्वर में आस्था रखने वाले अमर चक्रधारी जी, जो कि महाराष्ट्र पुणे में रहते हैं, एक समय पर उनका जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया था जब उनकी जेब में केवल 500 रुपए रह गए थे और ये अपने छत्तीसगढ़ के मूल गांव में लौटने का विचार बना चुके थे। लेकिन उन्हें विश्वास था परमेश्वर पर, प्रभु की महिमा पर। उसी अटूट श्रद्धा और विश्वास ने इनके साथ अनहोनी कर डाली। अमर चक्रधारी जिस दिन गांव लौटने की सोच रहे थे, उसी दिन उन्हें 60 लाख का टेंडर मिला और 50,000 उन्हें काम शुरू करने से पहले एडवांस में मिल गए। ये चमत्कार हुआ इनके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से, जिनके द्वारा बताई गई सतभक्ति अमर चक्रधारी जी कर रहे थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अमर चक्रधारी जी का आर्थिक विकास होता चला गया। आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, 3 मंजिला मकान और गाड़ी है। जाने कैसे रोड पर आ चुका इंसान बना करोड़पति, सुनिए इन्हीं के द्वारा इनकी पूरी आप बीती। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? अमर चक्रधारी भगत।
कहाँ से आए हैं आप? सर वैसे तो छत्तीसगढ़ से हूँ मगर रहता महाराष्ट्र पुणे में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहला मैं संतोषी माता का व्रत रखता था और ऐसे जो पारंपरिक हमारे छत्तीसगढ़ में जो पूजाएं होती थी अपना गणेश पूजा और नवरात्रि ये सभी अपने पूजा करते थे। सर जो हिंदू धर्म में पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर ये सब पूजा करते हुए भी अपने को ये खाली कुछ भी लाभ नहीं होता था भगत। इतने सारे अपन पूजा करते थे मगर अपने हाथों में कुछ भी नहीं आता था। बहुत सारी पूजा करने के बाद ऐसा दिखता था नहीं था कि अपने को कुछ लाभ हुआ हो अपनी ज़िंदगी। इसलिए थोड़ा सा कि पिताजी ने हमको ये बोला कि भाई ऐसा ऐसा भक्ति है तो आप करके देखो। तो हम वो बार बार इग्नोर करते थे कि हाँ इस बाबा बाबा के चक्कर में पड़ेंगे और ये अपना ठीक है इतना अपना अच्छा चल रहा है। तो पिताजी फिर भी बार बार हमको प्रेशर करते थे नहीं भाई कर लो कर लो। तो मैंने ऐसे एक बार चैलेंज कर दिया था नहीं तुम्हारा गुरुजी चलो मुझे तो टाइम नहीं मिलता 7 बजे से सुबह काम पे लगने के बाद 7 बजे तक काम करता हूँ और तुम्हारा गुरुजी क्या मुझे खाने पीने को थोड़ी ना देगा। टीवी लेने के लिए बोलते हैं टीवी लेने के लिए क्या तुम्हारा गुरुजी पैसा देगा क्या? तो पिताजी ने भी ऐसा ही बोल दिया कि हाँ क्यों नहीं देगा अपना गुरुजी सबको देता तो तुमको भी देगा। ठीक है मैं तुम्हारे गुरुजी को देखता हूँ और मैं बोलता हूँ फिर मैं लेता हूँ यानी कि टीवी आपका गुरुजी पैसा दिया। तो बाद में क्या हुआ भगत जी मैंने टीवी ली। भगत जी फर्स्ट टाइम ही मेरे को जब भी मैंने मेरे पिताजी के बोलने से मैंने वो सब किया बाद में मुझे 3 लाख रुपए का 3 महीने में ऐसा लाभ हुआ। तब उस समय मैं जुड़ा नहीं था। बाद में मेरे दिल में ऐसे जगह बन गई यार इतना ये कैसा क्या हो गया। तो बाद में पिताजी ने मैं बोला देखो कितना तुमको अच्छा लाभ होगा अभी तुम क्या करो नाम दीक्षा लो और वो भक्ति करो। तो मैं उनको झूठ मूठ का ऐसे ही बोल दिया ठीक है अपन करेंगे। बाद में मेरी शादी तय हो गई। शादी में कैसे भगत जी छत्तीसगढ़ में मेरा शादी होना था तो मेरे शादी में 4 बकरे कटना था। 4 बकरे कटना था तो उसके जितने भी ब्लड है ना उसमें मुझे चल के जो हमारे कुल देवता है उसमें मुझे पाँव में चल के वो निशान करके मुझे कुल देवता के पास में जाना था। तो मैं मेरे चाचा लोग को बोला कि मुझे ये नहीं होने वाला है आप लोग कुछ दूसरा रास्ता निकालो। तो सब लोग गाँव वाले बोलने वाले घर वाले बोलने नहीं ये तूने नहीं किया तो तू मर जाएगा। तो मैं बोला नहीं मुझे मालूम नहीं मैं मर जाऊँगा जिंदा हो जाऊँगा ये मुझे मालूम नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे नहीं करना है। सब लोग ने बोला कि पहले इसका पापा पागल है इस लाइन में जुड़ने के बाद में अभी बेटा भी कैसा रूखा बात करता है अभी इसके घर में कुछ तो बड़ा कलेश होने वाला है। मैंने उनको बोला जो होगा देखा जाएगा आप लोग शादी की तैयारी करो। बाद में शादी तैयारी करने के बाद में भगत जी मैं गाँव गया मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में मैं अपना फिर महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र आने के बाद में मेरे पिताजी फिर फ़ोन करने लगे कि बेटा क्या हुआ है क्या कुछ तैयारी जाते हैं। तो पिताजी का ज़्यादा ऐसा प्रेशर होने का तो मैं बोला चलो यार इनका भी कुछ रह जाएगा मान सम्मान चलो एक बार घूम के आते हैं। तो घूम के आने के बाद भगत जी उधर गए। जाने के बाद में वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा मगर अपन ऐसे फॉर्मेलिटी गए थे। पिताजी हमको प्रेशर करता था और मेरी भक्तमती को भी बोला था हम नहीं उधर जुड़ने वाले अपन खाली घूम के आ जाएंगे इनका भी मन शांत हो जाएगा अपन को बार बार बोलेंगे नहीं। उधर जाने के बाद भगत जी अच्छा सा लगा मगर मन भी नहीं हुआ कि जुड़ जाते हैं। बाद में वहाँ का कुछ नियम था कि भाई संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने से पहला आपको नाम दीक्षा लेनी होती है। मैं बोला यार इतना दूर आए हैं यार आशीर्वाद ले लेते चलो झूठ मूठ का ना अपन नाम दीक्षा ही ले लेते परमात्मा चलो आशीर्वाद है कुछ तो अपना अच्छा कुछ हो जाए बोल के अपन जुड़ गए। चलो जुड़ जाते देखेंगे आगे कुछ होगा देखी जाएगी। तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में फिर लाइन में लगा। माइयों की तरफ से परमात्मा आशीर्वाद देते आए फिर हमारी तरफ से फिर परमात्मा आशीर्वाद देते गए परमात्मा का आशीर्वाद लिया। बाद में मुझे अच्छा सा सुकून अच्छा लगा ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे कुछ बोझ सर से हट गए। ये दुनिया का झंझट ही ऐसा है कि उधर कहाँ मर रहे थे इधर ही चलो ठीक ठाक है कुछ लफड़ा नहीं है यहाँ सब अच्छे विचार वाले लोग रहते हैं। तो सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कोई लाभ भी मिला आपको? हाँ लाभ तो बहुत सारा मिला सर जी। जब हम लोग महाराष्ट्र आए मेरी भगतमती प्रेग्नेंट थी। मेरा ये लड़का होने के बाद में भगत जी उनका एक स्तन से दूध आना बंद हो गया।
तो हमने डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने बोला बहुत खर्चा हो गया। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी सर, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट होने के कारण सब पैसा, सोना चांदी जितने भी घर थे सब खत्म हो गई थी। तो माता पिता भी ने हाथ उठा दिए थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम ब्याज से भी लेके पैसा ऐसा खर्च किए थे, लेबर लोग को पेमेंट दिए थे, तो हमारे पास कुछ भी पेमेंट नहीं था। मैं भगत मित्र को बोला, भाई अपने पास कुछ भी रास्ता नहीं, अपन रोड पे आ चुके हैं, तुम परमात्मा के साथ चाहे चैलेंज करके जुड़ जाओ, चाहे कुछ भी जो, एक बार जुड़ जाओ और तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो आप परमात्मा की भक्ति करना ठीक हो जाए तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ज़बरदस्ती नहीं है। तो उन्होंने भी ठीक है चलो देखते हैं, अभी तुम्हारा गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे ना तो मैं नाम दीक्षा ले लेना, ऐसा बोले। तो सर वो जो चैलेंज परमात्मा को किए थे, उन्होंने बोला था तुम्हारे गुरुजी मुझे अच्छे कर देंगे तो मैं जुड़ जाऊंगी। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई और बोले कि गुरुजी आप मुझे कहीं ठीक कर देते हो तो मैं आपकी भक्ति करूंगी। मेरी पत्नी की सीना इतनी फूलती जा रही थी क्योंकि दूध बाहर नहीं निकल पा रहा था, पूरा ब्लॉक हुआ था। इसके कारण धीरे धीरे पूरी बॉडी दूध के कारण भर गई थी, निकल भी नहीं रहा था और वो दर्द कम नहीं हो रहा था। बाद में संत रामपाल जी महाराज को चैलेंज किया कि आप मुझे बिना पैसे के यदि ठीक हो जाता है तो आपके संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा ले लूँगी। तो मैं बोला ठीक है, आपके संत रामपाल जी महाराज सब ठीक करेंगे, आप पहले दीक्षा ले लो। उन्होंने अरदास लगाई, भगवान आप मेरी ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो, हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए बोल रहे हमारे पास पैसा भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, आप हमारे ऐसा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपकी भक्ति करूँगी। तो परमात्मा की ऐसे चमत्कार हुई भगत जी, बिना दवाई के एक 15 से 20 दिनों के अंदर में वो स्वस्थ हो गई। वो फिर फूट के वहाँ से मवाद निकला, फिर धीरे धीरे उसमें हमने मेडिकल में ही जा के 20 रुपये का पाउडर होता है वो डाल के ऐसा उसको दवाई लगा के ठीक हो गया। डॉक्टर के पास में गया नहीं कि बड़ा ऑपरेशन का ऐसा कुछ खर्चा ही नहीं आया। फिर संत रामपाल जी महाराज के कारण मेरी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक हो जाने के कारण उसको पूर्ण लाभ हुआ। आज वो नाम दीक्षा ले चुकी है और मस्त मेरे से अच्छी वो भक्ति कर रही है। अभी हमारा वापस मैं सांगली चला गया अपनी जगह पे जहाँ पे रहता था। वहाँ जाने के बाद अपना आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब हो गया था। उसके बाद में हम गांव जाने वाले थे, मेरे पास लास्ट 500 रुपये ही बचा था। तो सर जी मेरे पास लास्ट 500 रुपये थे, तो हमने नियोजन कर लिया था कि भाई चलो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जाते हैं और अपना कुछ नहीं है, इधर पूरा बिजनेस थोड़ा सा लॉस हुआ, अपन उधर ही जाके कुछ तो खेती बाड़ी करेगी। सर जी वहाँ से फिर मेरे को एक फ़ोन आया, संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई थी, तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ से उनका आदेश आया था कि परमात्मा दया करेंगे, आप लोग भगवान की भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा आदेश आया। तो भगत जी हम 500 रुपये ही मेरे पास था, गया तो वहाँ से फ़ोन आया कि आपको एक 60 लाख का टेंडर आपको हम देते हैं। तो मैं कम से कम भगत जी उनको सर जी उनको 50 बार बोला कि ये मुझे कैसे आ सकता है, मैं तो ये बिल्डिंग बनाने का काम ही नहीं करता, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आप मुझे बिल्डर का काम बता रहे कि आपको हम इतना पैसा देंगे और आपको हमारा घर बना के देना पड़ेगा। तो कम से कम उसको मैं 50 फ़ोन लगाया और बाद में पूरा वेरीफाई किया कि भाई सच में ऐसा है क्या। तो बोले हाँ है। तो बोले नहीं मुझे यकीन नहीं होता। तो मैं वो 500 रुपये लेके उनके पास गया। वो मुझे उसमें नाश्ता भी करना था, पेट्रोल भी डलाना था और 70 किलोमीटर जाके वापस भी आना था, मतलब 150 किलोमीटर जाना आना था। गया, सर जी इतना बड़ा चमत्कार हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की वजह से। मुझे 50,000 रुपये जगह पे एडवांस दिया। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये था लास्ट टाइम। जब मुझे 50,000 रुपये दिया तो मेरी वहाँ पे आंसू निकल गए। मैं बोला भगवान ये क्या मेरे पास इतना बड़ा चमत्कार होगा कि मैं यहाँ का अनजान, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला, ये मुझे 50,000 कैसे दे दिए, क्या हुआ कैसे हुआ बोल के। बाद में मैं यहाँ से काम से रोते 70 किलोमीटर तक घर वापस गया, भगतमती को पैसा दिखाया। बाद में मैं बोला देखो परमात्मा ने मुझे 60 लाख का मुझे काम दिया है। भगतमती को विश्वास नहीं। मैं बोला देखो मेरे अकाउंट में पैसा है और 500 रुपये का मिठाई लेके गया था बगीचा। मेरे बच्चा था ना, मैं जब मिठाई भी इसके लिए लेने के लिए जाता था दुकान में तो मेरे पास पैसा नहीं रहता था। मैं सोचता था कि मैं तेल लेके जाऊँ कि मेरे बच्चे के लिए 5 रुपये का कैडबरी लेके जाऊँ। इतना मेरी हालत ख़राब थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, इतना वीकनेस हो गया था। मगर परमात्मा ने जब 50,000 रुपये दिया, रोते रोते पूरा वहाँ तक गया अपनी भगत में। मेरी भगतमती भी इतना रोने लगी, देखो इतना बड़ा चमत्कार कर दिया परमात्मा कि अपन अच्छे से भक्ति करेंगे, ये दुनिया के लफड़े में नहीं पड़ते अपन। सब जो दुनिया अपने को रखे या ना रखे,
संत रामपाल जी महाराज को जिंदगी भर अपन छोड़ेंगे नहीं। जान दो दुनिया की अपना अपन दुनिया की सुनने वाले ने अपने छोकर गांव निकाला करे, चाहे दुनिया से कहीं से भी कुछ भी, अपन परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे। ये इनका जीवन दान देने का मेरे को भगत जी अभी के डेट में कम से कम 60 लाख मुझे काम मिलने के बाद भगत जी सर जी मैंने उनका पूरा काम कंप्लीट किया। कम से कम 1.5 करोड़ का अब तक काम किया उनका भी। मेरा काम अभी कम से 8 साइड मैंने फाइनल किए हैं। 3 काम मिलने के 60 लाख का टेंडर हुआ, वो फाइनल किया। बाद में मुझे 3 काम और मिला कम से कम 40 लाख का, वो फाइनल किया। अभी कम से कम मेरा 25 लाख का काम चालू है, वो मैंने अभी पेंडिंग है, आधा अधूरा काम है। मेरा घर में रहने का नहीं तकलीफ था भगत जी, बारिश हुआ तो 10 ठिकाने से पानी नीचे गिरती थी। संत रामपाल जी की दया से अभी मेरा 4 मंजिल का घर बनाया हूँ। अभी कुछ दिन पहले अभी मैं सोल्ड 4 व्हीलर गाड़ी लिया है। पूरे गाँव वाले बोलते हैं कि भाई इनके पास क्या सोने का खान मिला है, मगर उनको बोलते सर जी कि भाई संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में हुआ थोड़ा तकलीफ हुआ स्टार्ट में। परमात्मा अपनी वाणी में बोलते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सर मैं लूट पिट चुका था, सिर्फ मैं लास्ट में मेरा 500 रुपये ही था। परमात्मा की दया संत रामपाल जी महाराज की दया की वजह से 60 लाख का मुझे काम मिला। अभी मेरे करोड़ों का बिजनेस चालू है। 4 मंजिले का घर टिका लिया हूँ। मेरे गांव में क्या सर जी, आसपास की एक 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप भी घूमेंगे तो किसी का 4 मंजिल मकान नहीं है। सोल्ड मैंने गाड़ी ले ली। अभी परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी भगत जी मैं अपने एरिया में टॉप में हूँ। सब बोलते कि भाई ये अच्छे लाइन में जुड़े। पहले तो हमको कोसते थे कहाँ ये अपने ज़िंदगी बर्बाद कर। अभी इस परमात्मा का भी उन लोग भी बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा है और वो भी अभी सहयोग करते हैं मेरे गांव में। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जब हम गांव में रहते थे तो हमारा दारू का धंधा था, चिकन मटन का धंधा था, बकरी बेचते थे, मुर्गी बेचते थे, कबूतर, ये सब चीज़ बेचते थे। हम क्या करते थे, 10 दारू की जो बोतल रहती थी उसको हम खोल के 10 का उसमें पानी डाल के उसको 15 बनाते थे और उसको सही तरीके से लेबल वेबल लगा के सब बेच देते थे। मतलब 2 नंबर का काम सब करते थे। फिर सिगरेट पीता था मैं, इतना सिगरेट पीता था कि मेरे हाथों से सिगरेट हटती नहीं थी। जब तक मेरा 2-3 पैकेट 4 पैकेट ख़त्म नहीं होता था, 12-1 बजे 2-2 3-3 बजे तक जगता था। सर हमको टेंशन आ गई थी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नियम में लिखा था तुमको यही नहीं करना, तुमको शराब नहीं बेचना, कुछ ये बकरी नहीं बेचना, बकरी नहीं काटना, ये नहीं करना। तो हमको टेंशन आई कि हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी ऐसा दया भगत जी मेरा भी करोड़ों का बिजनेस है। सब धंधा वो गोरख धंधा छोड़ने के बाद में अभी देखो भगत जी मेरे एरिया में परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया। अभी मुझे 1 रुपये की कहीं किसी से हाथ फैलाने की किसी की गरज नहीं है कि मैं किसी से 5 रुपये मांगो या 10 रुपये मांगो। परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया है। सर जी मैं परमात्मा मैं अपने संत रामपाल जी महाराज के लिए ये शब्द उच्चारण करता हूँ, क्योंकि मेरा भगवान और सब कुछ मेरा संत रामपाल जी महाराज। मुझे तो पता नहीं कि कौन क्या है, मगर मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज मेरे लिए भगवान है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भक्त समाज को क्या संदेश दूंगा कि मेरा देखो ना सर जी, मेरा पहला कैसा था, हम लोग इतने दारू बेचते थे, सब बुरी सी बुरी धंधा करते थे, फिर भी हमको बरकत नहीं मिली। मगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में पूरी बुराई छूट गई और मेरा 500 रुपये लास्ट था। अभी परमात्मा ने उसको करोड़ों में परिवर्तन किया। ये मेरे साथ में लाभ हुआ है, चमत्कार हुआ है मेरे साथ में। तो आप भी आइए परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शरण में और अपना जीवन कल्याण कराइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।